ममता बनर्जी के गढ़ में बड़ी हलचल। करीब 60 लाख मतदाताओं की किस्मत अधर में। सप्लीमेंट्री वोटर्स की लिस्ट ने बढ़ा दी है चिंता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ी हलचल सामने आई है। करीब 60 लाख मतदाताओं की किस्मत अधर में लटक गई है और इसकी वजह बनी है सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट। चुनाव से पहले इस मुद्दे ने न सिर्फ मतदाताओं की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज कर दिए हैं। ममता दीदी के गढ़ में मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये साफ नहीं है कि अंडर एजुकेशन के तहत चिन्हित मतदाताओं के नाम भारत के चुनाव आयोग की पूरक मतदाता सूची से हटाए गए हैं या नहीं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद लगभग 60 लाख नामों को मतदाता के रूप में उनकी पात्रता की जांच के लिए अलग रखा गया था। ये राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 8.5% हिस्सा है। मतदाता सूची में इन्हें अंडर एजुकेशन के रूप में चिन्हित किया गया। इस खबर से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माथे पर बल पड़ गया, क्योंकि राज्य में महीने भर बाद ही चुनाव होना है और पश्चिम बंगाल देश के कुछ ही चुने उन राज्यों में से है जहां गैर भाजपा सरकार है। इस बीच चुनाव आयोग ने आज ये भी माना कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में तकनीकी गड़बड़ी हुई थी। एक डिस्प्ले एरर की वजह से वोटर्स का नाम जांच के दायरे में दिख रहा था। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी टीम ने करीब 2 घंटे में ये समस्या ठीक कर ली। आयोग इस गड़बड़ी की जांच कर रहा है। दरअसल एक दिन पहले शाम को बंगाल में जब कई लोगों ने अपना वोटर स्टेटस अपने एपिक नंबर से चेक किया, तो उनके नाम के आगे जांच के दायरे में लिखा दिख रहा था। ये उन लोगों के साथ भी हुआ था जिनका नाम पहले से ही फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल था। सत्ताधारी पार्टी TMC ने इस पर सवाल उठाए और कहा कि इससे ऐसा लग रहा है जैसे सभी वोटर्स पर शक किया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ किया कि ये सिर्फ टेक्निकल एरर थी, लेकिन TMC के तमाम नेता और विधायक इसे लेकर चुनाव आयोग को घेरने में जुटे हुए हैं। ये इलेक्शन कमीशन भाजपा का दलाल है। ये जो सप्लीमेंट्री लिस्ट लेकर वो जो कंफ्यूज कर रहा है, लेट कर रहा है, पब्लिक को पूरा हैरान कर रहा है, हम लोग उसके पूरा कंडेम कर रहे हैं। वो लोग भाजपा की तरफ से इलेक्शन में मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हारेगा। ये गणेश कुमार अगर क्षमता है तो खुद कैंडिडेट हो जाइए, भाजपा का फ्लैग लेकर डायरेक्ट काम कीजिए। मास्क पर अब घूम क्यों रहा है? वाईसी साहब किधर थे? लास्ट 5 इयर्स किधर थे वाईसी साहब? अभी इलेक्शन आया है वाईसी साहब। वाईसी प्लस हुमायूं 0 + 0 = 0। सबको मालूम है ये लोग आ रहा है, उसका एडवाइजर है भाजपा। इलेक्शन आया है, भेज रहा है कुछ लोगों को कंफ्यूज करके मुस्लिम वोट डिवाइड करने के लिए वो लोग को भेजा गया है। लेकिन पूरा बंगाल में सब लोग जानते हैं अगर भाजपा को डिफीट करना है तो एक ही सिंबल तृणमूल का, एक ही लीडर ममता बनर्जी, और मीम प्लस वो क्या हुमायूं 0 + 0 = 0। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद ममता बनर्जी ने अपनी पहली चुनावी रैली में बीजेपी पर तीखा हमला भी बोला है। जी हां, ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल विरोधी पार्टी करार दे दिया है और आरोप लगाया है कि आज मतदान का अधिकार छीना जा रहा है, कल NRC से नागरिकता भी छीनी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मयानागुड़ी में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अपनी पहली रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने SIR के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और बोला, ऐसी गंभीर चिंताएं हैं कि मतदाता सूची से असली मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और उसकी ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठा दिए। ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में रैली के दौरान कहा, पहचान और नागरिकता को लेकर के भी अब सवाल उठ रहे हैं। किसे वैध भारतीय मतदाता माना जाए और किस आधार पर, इन सब पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी से इस पर ममता बनर्जी ने जवाब भी मांगा है। TMC प्रमुख ने कहा कि बीजेपी, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। ये लोगों के मतदान के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल सीएम ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज लोगों के मतदान का अधिकार छीना जा रहा है, कल ये लोग
एनआरसी से हमारी नागरिकता भी छीन लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ टीएमसी की शक्तियां छीनी जा रही हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत राज्य की आम जनता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, अब मेरे पास सिर्फ मेरी जनता बाकी है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे बीजेपी और चुनाव आयोग पर अब भरोसा नहीं रह गया है। आइए इस बीच अब चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आखिर ये सप्लीमेंट्री लिस्ट होती क्या है, जिसे लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है और इसमें कैसे नामों को जोड़ा और हटाया जाता है। दरअसल सप्लीमेंट्री लिस्ट वो अतिरिक्त सूची होती है जिसमें नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं या पहले से मौजूद मतदाताओं के नामों में या किसी अन्य त्रुटियों में सुधार किया जाता है। लेकिन इस बार आरोप है कि बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। कई मतदाताओं के नाम 2 जगह दिख रहे हैं और कुछ का नाम कहीं भी नहीं मिल रहा है। इस पूरे मामले में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी जानबूझकर की गई है। कुछ खास क्षेत्रों में मतदाताओं को निशाना बनाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से चुनाव आयोग का कहना है कि यह सिर्फ एक रूटीन प्रोसेस है। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या काफी ज्यादा है, उसमें धीरे धीरे काम हो रहा है। सभी सुधार नियमों के तहत ही कराए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार भी अब तेज रफ्तार पकड़ चुका है। हर कोई अपनी जीत पक्की करने में लगा हुआ है। निर्वाचन आयोग ने जिन 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान किया है, उनमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 294 सीटें हैं। बंगाल में पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को 154 सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए 30 मार्च को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 अप्रैल तक चलेगी। इसके बाद 7 अप्रैल को पहले चरण के नामांकन पत्र की जांच होनी है और 9 अप्रैल तक नाम वापस लिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 2021 में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे और करीब 1 महीने तक वोटिंग चली थी। जहां पहला चरण 27 मार्च को शुरू हुआ था, वहीं 8वां चरण 29 अप्रैल को खत्म हुआ था। लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस बार सिर्फ 2 चरणों में ही चुनाव कराने का ऐलान कर दिया, जिसमें पहले चरण में 152 सीटों के लिए 23 अप्रैल को और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और नतीजे बंगाल समेत बाकी 4 राज्यों के भी 4 मई को एक साथ घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 35 साल बाद 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। फिलहाल ये तो साफ है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विवाद आने वाले समय में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। अब देखना यह है कि क्या चुनाव आयोग स्थिति को साफ कर पाता है या फिर ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता है। पश्चिम बंगाल में इन तमाम राजनीतिक हलचलों के चलते बड़ी उथल-पुथल मची हुई है और ये उथल-पुथल कहां तक जाती है, पश्चिम बंगाल में किस तरह चुनाव होते हैं और क्या नतीजे निकलते हैं, हमारी उस पर रहेगी पूरी नजर। अगर आप भी देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो बने रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।